जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पिछली बार सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए थे कि गीता क्या है, गीता क्यों कही गई है और गीता का हमसे क्या संबंध है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन ये है कि गीता को रणभूमि में ही क्यों कहा गया है, गीता को बैटलफील्ड में ही क्यों कहा गया है। गीता को बैटलफील्ड में कहने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अर्जुन जो हैं वो रण क्षेत्र में खड़े हैं। रण क्षेत्र में खड़े हैं तो वहाँ चारों ओर जो उनका है वो सारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। उनके सामने जो भी परिस्थिति आ रही है, जो भी वो देख रहे हैं, वो उनके सामने सारी चीज़ विपरीत है। उनके सारे लोग उनके विपरीत खड़े हुए हैं, सारे उनके गुरुजन, उनके अपने बंधु बांधव, सारे लोग उनके विपरीत खड़े हुए हैं। उनके पक्ष में केवल कृष्ण खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब हमारी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, हमारी विपरीत होती हैं, और तब जो ज्ञान हमें दिया जाता है वो हमें सबसे ज़्यादा याद भी रह जाता है और हमें उस वक्त काम भी करता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हमारी बुद्धि तीव्र गति से काम करती है। जब इंसान विपरीत परिस्थितियों से घिरा होता है तो उसकी बुद्धि रोज के हिसाब से तीव्र गति से काम करेगी। जब आप परेशानियों में घिरे होते हैं तो आपको जो मार्ग बताया जाता है, जो मार्ग आप देख रहे हैं कि सारे लोग विपरीत हैं, और आपको जो मार्ग बताया जाएगा कि ये मार्ग पे आप चल सकते हैं, उससे आपकी जीत हो सकती है, आप धर्म से आचरण कर रहे हैं, तो आप ये भी जान पाएंगे कि ये मार्ग धर्म का है या अधर्म का है। ये आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि मार्ग आपको दोनों दिए जाएंगे। जब भी आप विपरीत परिस्थितियों में होंगे, ये मार्ग आपको दोनों मिलेंगे। आपको सत्य का भी मार्ग मिलेगा, आपको असत्य का भी मार्ग मिलेगा, आपको धर्म का मार्ग भी मिलेगा, आपको अधर्म का भी मार्ग मिलेगा। पर आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको चुनेंगे। अर्जुन ने धर्म को चुना। अर्जुन के सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, अर्जुन के सामने दोनों परिस्थितियां हैं, पर अर्जुन ने धर्म को चुना। अर्जुन ने कृष्ण को चुना है कि अर्जुन कृष्ण की ओर देख रहे हैं कि परिस्थितियां भले ही विपरीत है पर वो उनकी दृष्टि कृष्ण पर है। कृष्ण धर्म की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन ने कृष्ण को चुना है क्योंकि अर्जुन धर्म की ओर खड़े हैं। तो अर्जुन धर्म, क्योंकि अर्जुन का आचरण धर्म का है, अर्जुन आचरण धर्म का करते हैं। अर्जुन जानते हैं कर्तव्य, और जैसा हमारा आचरण होता है, मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा कि जो आचरण हम करते हैं, जैसा व्यवहार हम करते हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि भी वर्क करती है। अगर हम आचरण हमारा अच्छा है तो हम सीधी सी बात है, हमारे मित्र होंगे, बंधु होंगे तो सारे अच्छे होंगे, क्योंकि जैसा आचरण हम कर रहे हैं वैसे ही लोगों को हम अपना मित्र कहते हैं। जब हम अगर गलत आचरण हम कर रहे हैं तो हम अच्छे वाले को अपना मित्र नहीं कहेंगे, जो गलत आचरण कर रहा है उसको ही हम अपना मित्र कहेंगे। तो जो जैसा आचरण करता है उसके वैसे ही मित्र होते हैं। और कृष्ण के मित्र अर्जुन हैं, और अर्जुन ने कृष्ण को मित्र बनाया है। तो यहाँ पर अर्जुन भी धर्म की ओर है, अर्जुन भी अच्छा आचरण करते हैं, धर्म और अधर्म की बात वो जानते हैं। यहाँ पर कृष्ण भी धर्म की ओर हैं। तो अर्जुन के मित्र क्यों बनते हैं कृष्ण? क्योंकि अर्जुन धर्म का आचरण करते हैं। क्यों दुर्योधन के मित्र नहीं बनते? दुर्योधन क्यों नहीं कृष्ण की ओर खड़ा है? क्योंकि जो उसका आचरण है वो अधर्म का है। वो अधर्म और धर्म दोनों अपोजिट है, इसलिए जो विपरीत परिस्थितियां हैं, एक तरफ धर्म खड़ा है। ये लड़ाई अर्जुन और दुर्योधन की नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। और आप सब जानते हैं कि जिस साइड धर्म होगा भगवान उसकी ही साइड खड़े होंगे। अगर दुर्योधन धर्म की साइड खड़े होते तो दुर्योधन की तरफ भगवान होते, पर क्योंकि वो अधर्म की तरफ है और भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरती पे आते हैं, तो यहाँ पर भगवान धर्म की ओर खड़े हैं, भगवान अर्जुन की ओर खड़े हैं। इसलिए वहाँ पर उन्होंने वो ज्ञान दिया जिससे कि अर्जुन उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ पा रहे हैं। और आपका यहाँ पर भगवान एक चीज़ और बताते हैं कि जब हमारी परिस्थितियाँ विपरीत हों और चारों ओर अशांति फैली है, चारों ओर शंख बज रहे हैं, युद्ध की तैयारी हो गई है, वहाँ पर भी परम शांति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ पर भगवान, जहाँ पर रणभूमि है, जहाँ पर सारे शंख बजना शुरू हो गए और युद्ध प्रारंभ होने वाला है, वहाँ पर भगवान परम शांति की बात करते हैं। जहाँ पर कोई शांति नहीं है, जहाँ पर कोलाहल है, जहाँ पर द्वंद्व है, जहाँ पर लड़ाई है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं, वहाँ पर भगवान
परम शांति को प्राप्त करने की बात करते हैं। वहाँ पर भगवान सत्य को प्राप्त करने की बात करते हैं कि हम सत्य के मार्ग पे कैसे चले। जो कोलाहल अर्जुन को देखने को मिल रहा है कि अर्जुन उस कोलाहल का सामना करे, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ऐसा ही कोलाहल हमारे ओर भी चारों ओर है। हम अपने अगर ओर देखें तो कुछ लोग हमारे साथ खड़े होंगे, पर ज़्यादा तो लोग हमारे विपरीत ही खड़े हैं। क्योंकि अगर हम धर्म के पक्ष में हैं तो अधर्मियों की भी कमी नहीं है। आपके ही अपने लोग होंगे, कुछ धर्म के पक्ष में होंगे, कुछ अधर्म के पक्ष में होंगे। डिपेंड करता है आप कैसा आचरण करें। आप धर्म के पक्ष में हैं तो भगवान आपकी तरफ है, अगर आप अधर्म के पक्ष में हैं तो भगवान फिर आपके अपोजिट खड़े हैं। पर आपके आचरण पर निर्भर करता है कि आप किधर हैं। तो कोलाहल में हम भी हैं, रण क्षेत्र में हम भी खड़े हैं कहीं ना कहीं। अगर आप इसको सोचेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, गीता क्या है? गीता एक विचार है। गीता कहीं पर भी भगवान यहाँ पर अर्जुन के जो भी हो रहा है वो ऊपर दिख रहा है, उनकी अंग जो है वो शिथिल पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, सारी जो घटना हो रही है वो शरीर पर हो रही है। पर आप विचार करिए थोड़ा सा, क्या ये घटना शरीर की है? क्योंकि ये घटना शरीर की नहीं, ये घटना मन पे घट रही। आप खुश हो जाते हैं, आपकी कोई भी घटना होगी वो शरीर पे आपको दिखेगी, पर वो शरीर की घटना होती नहीं। भगवान यहाँ पर गीता में अर्जुन का इलाज नहीं कर रहे हैं, अर्जुन का कोई इलाज नहीं कर रहे। अर्जुन से भगवान ये नहीं कह रहे कि आपका मुख सूख रहा है, आप पानी पी लो। भगवान ये नहीं कर रहे कि कोई डॉक्टर को बुला रहे हैं या वैद्य को बुला रहे हैं कि अर्जुन के अंग कप रहे हैं तो वहाँ पर भगवान उनका इलाज करवाएं। भगवान यहाँ पर इलाज शरीर का नहीं कर रहे, भगवान यहाँ पर इलाज मन का कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये जो घटना घट रही है वो शरीर पे नहीं घट रही, वो मन पे घट रही है। और हमारी भी जो घटनाएं होती हैं, जो हमें दिखता है कि हम खुश हो जाते हैं, तो खुश हो जाती है तो हमारा मन खुश जब होता है तब हम खुश हो जाते हैं, और जब हमारा मन दुखी होता है तो हम रोने भी लग जाते हैं। तो सारी घटना चाहे अर्जुन की हो, चाहे आपकी हो, हमारी हो, सबकी घटना मन पे ही घटती है। और गीता जो है वो मन का इलाज करती है। गीता आपको ये भी बताती है कि आपको क्या बीमारी है। गीता केवल इतना नहीं, आप और जगह जाएंगे आपको डॉक्टर ये बता देंगे कि आपकी बीमारी क्या है, पर अगर वो डॉक्टर आपका इलाज ना करे तो वो कैसे डॉक्टर? तो भगवान ने यहाँ ये भी बताया कि अर्जुन को क्या बीमारी है, और यहाँ पर भगवान ने अर्जुन का पूरा इलाज भी किया है, जिससे कि अर्जुन इस युद्ध को जीत पाए हैं। तो यहाँ पर भगवान इसलिए क्योंकि रण क्षेत्र में हम भी खड़े हैं, रण क्षेत्र में अर्जुन भी खड़े हैं। कोलाहल अर्जुन के भी चारों तरफ है, कोलाहल हमारे भी चारों तरफ है। हमारे चारों तरफ भी लोग हमारे विपरीत खड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। पर डिपेंड करता है कि हम किसके साथ हैं। हम धर्म के साथ हैं तो कृष्ण हमारे साथ हैं, अगर हम अधर्म के साथ हैं तो कृष्ण अपोजिट जो आपके विपरीत लोग हैं उनके साथ हैं, क्योंकि वो धर्म में खड़े होंगे। अगर आप अधर्म की ओर हैं तो आपके अगर वो विपरीत हैं तो मतलब वो धर्म की ओर है, आप धर्म की ओर हैं, आपके विपरीत है तो वो अधर्म की ओर है। तो यहाँ पर आपके आचरण पर डिपेंड करता है कि आप कैसा आचरण करते हैं। और यहाँ पर भगवान सत्य को, परम शांति को, सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भगवान सत्य बताते हैं। सत्य क्या है? वो अर्जुन को ये लग रहा है कि अर्जुन ये समझ रहे हैं कि सत्य ये है कि मैं यहाँ से सब छोड़ के चला जाऊं, पर भगवान यहाँ बताते हैं कि सत्य क्या है। आत्मा जो है वो आत्मा वो ये देख रहे हैं कि हमारे अपने हैं, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं, हमें पाप लगेगा। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सत्य की ओर देखो। सत्य क्या है? सत्य यहाँ पर ये है कि तुम्हारा कर्तव्य यहाँ पर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको युद्ध करना है, आप यहाँ से भाग नहीं सकते। आपके अपने खड़े हैं, मान लो ये अपने नहीं होते, ये कोई और होते, तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करते? अर्जुन युद्ध करते, क्योंकि अर्जुन हर जगह से विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। पर अर्जुन ने सारी जगह विजय प्राप्त की हो, यहाँ पर अगर अर्जुन शिथिल पड़ रहे हैं, अर्जुन का मुख सूख रहा है, हाँ कप रहे हैं, तो क्या ये उनको युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं थी? इसलिए है यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लड़ तो हो सकते हैं, पर यहाँ पर अपने खड़े हैं, इसलिए उनके अंग शिथिल पड़ रहे। तो भगवान ये जान गए कि भगवान अच्छे से ये जानते थे कि अर्जुन का न लड़ने का कारण केवल ये है कि अपने खड़े हैं। यहाँ पर भगवान ने इसीलिए उन्हें बताया कि यहाँ पर सत्य क्या है और असत्य क्या है। अर्जुन को उनके कर्तव्य की ओर अग्रसर किया भगवान ने गीता में। और यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गीता हमसे संबंधित क्यों है और गीता रणभूमि में क्यों कही जा रही है। क्योंकि जो ज्ञान हमें विपरीत परिस्थितियों में काम ना आए, वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता। यहाँ पर भगवान की आप देख रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियाँ हैं, सब विपरीत खड़े हुए हैं, वहाँ पर भगवान दे रहे हैं ज्ञान। तो आपको भी ये कोलाहल में, ये विपरीत परिस्थितियों में जो आपके साथ आज होंगी, उसी में आप परम शांति को प्राप्त कर सकते, उसी में आप भगवान की प्राप्ति को
भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भी प्राप्ति आपको हो सकती है, पर आपको आचरण पर आपके है कि आप कैसा आचरण करते हैं। फिर आगे हम अब चलेंगे आगे गीता के प्रथम अध्याय की ओर, जिसको ये कहा जाता है कि अर्जुन विषाद योग। अब ये अर्जुन विषाद योग क्या है? विषाद मैंने आपको पहले बता दिया है, पर भगवान ने अर्जुन विषाद योग क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर तो हो रही है लड़ाई, और भगवान लड़ाई की बात को फिर योग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि योग तो हमारा जो योग से मतलब है, हमारा योग ये होता है कि हम तप कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, योग साधना, तो इसे कहा जाता है। पर भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि अर्जुन विषाद योग। भगवान ने पहले ही अध्याय में इस अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग रखा। भगवान ने योग क्यों कहा है अर्जुन विषाद योग? यहाँ पर रणभूमि में जो युद्ध हो रहा है उसको भगवान योग क्यों कह रहे हैं? इसका उत्तर आपको जब शुरू होगी गीता अगले वीडियो में, तब हम पहले अध्याय में ये समझेंगे कि भगवान इसको योग क्यों कह रहे हैं। और तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।